तुझे याद है ना, मैंने कुछ साल पहले अपनी बहन की शादी में मदद करने के लिए रामलाल से पैसे उधार लिए थे। हाँ मालिक, याद है। मुराद में कैसे भूल सकता हूं। उस दिन आपने बहुत से लोगों के आगे हाथ फैलाए थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव पर पड़ती, रमेश उठकर सबसे पहले वो अपने बैल के पास जाता, जिसे वो प्यार से नंदी कहता था। चल नंदी, आज फिर मेहनत का दिन है। धूप तेज होने से पहले खेत का काम निपटा लेते हैं। नंदी भी रमेश की तरफ ऐसे देखता था जैसे वो रमेश की सारी बात समझता हो। खेत पहुंचकर रमेश हल को नंदी के कंधों पर रखकर बिना किसी शिकायत के जुताई शुरू कर देता। काफी देर बाद धूप तेज होती जाती। रमेश और नंदी दोनों मेहनत करके पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। मेरे पास 2 बीघा जमीन, और अगर तू ना होता नंदी, तो मैं जिंदगी से कब का हार गया होता। दिन बीतते गए, मेहनत जारी रही, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रमेश की जिंदगी बदल दी। पहली बार ऐसा हुआ था कि रमेश ने खेत जाने की तैयारी नहीं की। नंदी को बेचैनी होने लगी। वो धीरे धीरे रमेश के पास आया। रमेश बाबू, क्या हुआ? आज खेत नहीं जाना क्या? आप कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? रमेश पहले तो चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, फिर नंदी की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रमेश हकबका कर बोला, नंदी, तू बोल रहा है? ये कैसे हो सकता है? मैंने कभी किसी बैल को बोलते नहीं देखा। हाँ मालिक, आज आपका दुख इतना बड़ा है कि शायद भगवान ने मुझे बोलने की ताकत दे दी। बताइए क्या बात है? रमेश की आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे धीरे बोला, नंदी, आज मेरा मन बिल्कुल टूट गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे अपना दर्द बांटूंगा। मालिक, जब तक आप मुझे नहीं बताओगे तब तक आपका दर्द हल्का नहीं होगा। बताइए क्या हुआ? कल रात मेरे रिश्तेदार रामलाल का बेटा मोहन आया था। तुझे याद है ना, मैंने कुछ साल पहले अपनी बहन की शादी में मदद करने के लिए रामलाल से पैसे उधार लिए थे। हाँ मालिक, याद है। मुराद में कैसे भूल सकता हूं। उस दिन आपने बहुत से लोगों के आगे हाथ फैलाए थे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पूरी रकम अभी तक नहीं चुका पाया। कल मोहन आया था। उसने कहा कि अगर मैंने अगले महीने तक पैसे नहीं दिए तो वो मेरी जमीन छीन लेंगे। मालिक, क्या सिर्फ इसी वजह से आप आज खेत नहीं जा रहे? मालिक, उम्मीद से पहले कभी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, जब जमीन ही नहीं रहेगी तो मेहनत करने का क्या फायदा। लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मालिक, हर समस्या का हल मेहनत और हिम्मत में छुपा होता है। आपने हमेशा मेहनत की है, लेकिन इस बार हमें कुछ अलग करना होगा। अलग? क्या मतलब? नंदी, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मालिक, पहले आप मुझे पूरी बात बताओ। रामलाल ने पैसे कब दिए थे और कितने पैसे बाकी हैं? 3 साल पहले उसने मुझे 50,000 रुपए दिए थे। मैंने कुछ वापस कर दिए, लेकिन अब 30,000 रुपए बाकी हैं। तो मालिक, अभी भी समय है। अगर हम आज से दुगनी मेहनत करें तो शायद सब ठीक हो सकता है। नंदी, मैं अंदर से टूट चुका हूं। समझ नहीं आ रहा कहां जाऊं और क्या करूं। कुछ नहीं किया तो जमीन जाएगी। मालिक, अगर हम वही काम करते रहे जो हमेशा करते आए हैं तो परिणाम भी वही मिलेगा। इस बार हमें कुछ नया करना होगा। नया? क्या नया कर सकते हैं हम? नंदी, पहेलियां मत कहो, साफ साफ बोलो, आखिर किस बारे में कह रहे हो? मालिक, आपने हमेशा गेहूं और धान ही उगाया है, लेकिन इस बार हम कुछ अलग उगाएंगे। ऐसी फसल जो कम समय में ज्यादा पैसे दे सके। ज्यादा पैसे दे सके? नंदी, ऐसी कौन सी फसल है जिसे उगाने से मैं कर्ज चुका पाऊंगा? गांव के पास जो खाली जमीन है
मां, सब्जियां उगाने वाले किसान जल्दी पैसा कमा लेते हैं। अगर हम सब्जियों की खेती करें, जैसे टमाटर, मिर्च और भिंडी, तो शायद जल्दी कमाई हो सके। लेकिन नंदी, इसके लिए बीज चाहिए, खाद चाहिए और मेहनत भी ज्यादा लगेगी। मालिक, मेहनत से आप कभी नहीं डरे। और बीज के लिए हम किसी से थोड़ी मदद मांग सकते हैं। उसी समय बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई, और ये कोई और नहीं, ये था रामलाल का बेटा मोहन। रमेश काका, मैं आपको आखिरी बार याद दिलाने आया हूं। अब सिर्फ 1 महीना बचा है। अगर पैसे नहीं मिले तो जमीन हमारे नाम हो जाएगी। काका, लगता है अब तुम्हारा सहारा यही बैल है। लेकिन याद रखना, बैल मेहनत कर सकता है, कर्ज नहीं चुका सकता। चल नंदी, हरिया काका के पास। अब बस वही हमारी परेशानी समझ सकते हैं, वही से कुछ न कुछ मदद मिलेगी। अरे रमेश बेटा, आज सुबह सुबह नंदी के साथ में कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? काका, कैसे बताऊं, बात ही कुछ ऐसी हो गई है। दरअसल काका, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? क्या हुआ बेटा, कुछ घबराने वाले बात तो नहीं? मुझे विस्तार से बताओ, क्या हुआ है? रमेश ने सारी बात बताई, कर्ज वाली, आज मिली धमकी और जमीन छीन जाने के बारे में भी। हरिया काका ने सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी, और सभी बातें को सुनने के बाद हरिया काका बोले, बेटा रमेश, जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहती हैं, लेकिन जो इंसान मेहनत और हिम्मत नहीं छोड़ता वही जीतता है। काका, फिर आप मेरी मदद करेंगे? मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे पास कुछ सब्जियों के अच्छे बीज हैं। तू इन्हें ले जा और अपनी ज़मीन पर लगा दे। अगर मेहनत करेगा तो 1 महीने में कुछ न कुछ कमाई ज़रूर होगी। धन्यवाद काका, आपने आज मुझे नई उम्मीद दी है। याद रख बेटा, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रमेश हरिया काका से बीज लेकर पूरी खुशी के साथ अपने खेत के लिए रवाना हो गया। रमेश ने बिना देरी किए सभी सब्जी के बीज अपने खेत में बो दिए और अपने घर के लिए रवाना हो गया। रमेश हर रोज अपने खेत को देखने जाया करता, और एक दिन सुबह रमेश खेत पहुंचा तो उसकी आंखें चमक उठी। पूरा खेत हरी सब्जियों से भर गया था। वाह, क्या बात है नंदी, देखो आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। नंदी, हमने कर दिखाया। हाँ मालिक, सच में अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही है। इतनी जल्दी सब्जियां उग जाएंगी, यकीन नहीं होता। रमेश ने सुबह सुबह सारी सब्जियां तोड़ी और टोकरी में भर ली। रमेश ने सुबह सुबह सारी सब्जियां तोड़ी और टोकरी में भर ली। उसने सारी सब्जियां टोकरी में रखी और बाजार की ओर निकल पड़ा। अरे रमेश, तुमने तो काफी अच्छी सब्जी उगाई हैं। तुम्हारी सब्जियां एकदम ताजी हैं और जल्दी भी बिकेगी। रमेश बाजार से अपनी मेहनत की कमाई को लेकर खुशी खुशी घर आ गया, जहां नंदी उसका पहले से पेड़ के नीचे बैठा इंतजार कर रहा था। आइए मालिक, क्या बात है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। बाजार में सब्जियां बेचने गए थे, क्या रहा? नंदी, खुश तो हूंगा ना। अगर तू मेरे साथ ना होता तो मैं कब का हार मान चुका होता। तूने मुझे हिम्मत दी, रास्ता दिखाया और मेरी जमीन बचा ली। मालिक, ये तो मेरा फर्ज था, और वैसे भी मालिक, आपका दुख मेरे से देखा नहीं गया। अगर जमीन चली जाती तो मैं यहां फिर क्या करता? मैं भी चला जाता। नहीं नंदी, ऐसा मत कहो, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं जो सब्जियां बेचकर आया वो पूरे 30,000 रुपए की बिकी। अब मैं रामलाल का पूरा कर चुका दूंगा और अपनी जमीन को बचा लूंगा। तभी रामलाल का बेटा रमेश के घर आता है, और रमेश उसको पूरे 30,000 रुपए सौंप देता है और अपनी जमीन को बचा लेता है। दोस्तों, जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।
स्थिति चाहे कैसी भी हो, उसका सामना करना चाहिए।